Hello bachcho, let's read the given question. The question says a small rod ABC is put in water making an angle 6 degree with the vertical. If it is viewed paraxially from above, it will look like band shaped ABC dash. The angle of bending CBC dash will be in degree is refractive index of water हमें given है 4/3. Option A is 2 degree, option B is 3 degree, ऑप्शन सी इज 4 डिग्री और ऑप्शन डी इज 4.5 डिग्री. सो हमें बेसिकली सी बी सी डैश एंगल फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन फिगर. सो अगर हम इसे केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन से नाउ वी कैन से लेट्स सपोज दिस पॉइंट टू बी, लेट्स रीड्रॉ द कंडीशन ओवर हियर. सो ये रॉड हमें गिवन है और ये वाटर सरफेस है ऑलराइट, और यहाँ से रॉड जो बैंड हो रही है वो इस तरफ डायरेक्शन में है. सो वी कैन से इट ओवर हियर एज दिस. ऑलराइट, ये पॉइंट हमारा बी है एज पर द डायग्राम, और हम इसे यहाँ तक थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. सो और यहाँ से जो नॉर्मल है उसको ड्रॉ कर लिया. सो ये पॉइंट हमारा सी है, दिस पॉइंट इज आवर सी डैश पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं आवर ए पॉइंट. ऑलराइट, और हमें यहाँ से ये एंगल गिवन है 6 डिग्री. सो वी कैन से ये 6 डिग्री है, सो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हमारा 6 डिग्री होगा. ऑलराइट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एंगल लेट सपोज हमारा है, वी कैन से इट हैज टू बी थीटा मान लेते हैं इसे. ऑलराइट, सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से from figure we can write in triangle ACB. ACB ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं एक इंफॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम ट्राइंगल ACB में हम अगर केयरफुली देखें तो इसमें लिख सकते हैं tan 6 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 6 डिग्री ओनली. क्यों? क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज AC. ऑलराइट, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डैश बी ले लेते हैं हम. ए सी डैश बी, इसमें हम बोलेंगे कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन AC डैश. ऑलराइट, सो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें, सो वी कैन से theta by 6 degree will be equals to theta upon 6 degree will be equals to theta AB with from both side can be cancelled out. So हम लिख सकते हैं AC upon AC dash. अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो जो ये AC है ये एक्चुअल डेप्थ है, और ये जो AC डैश है ये अपरेंट डेप्थ है. सो एक्चुअल अपॉन अपरेंट, वी नो के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू वो होता है actual upon apparent. Alright, so from this we can say, अब यहाँ पे हमारे पास AC जो है एक्चुअल है और AC डैश जो है अपरेंट है. सो हम डायरेक्ट इधर म्यू लिख सकते हैं, therefore we can say theta will be equals to 6 डिग्री into म्यू. ऑलराइट, और म्यू हमें गिवन है 4/3. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज नथिंग बट इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 डिग्री into 4/3, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 8 डिग्री. ऑलराइट, सो ये थीटा भी हमें मिल चुका है 8 डिग्री. यहाँ पे हमें चाहिए ये एंगल दैट इज CBC डैश. हमें ये एंगल में इंटरेस्टेड है, वी आर फाइंडिंग इन दिस एंगल, सो इसे हम अल्फा बोल देते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव विद अस द वैल्यू ऑफ थीटा. अगर ये थीटा है और ये 90 है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा. ऑलराइट, सो ये एंगल क्या होगा हमारा, हम फिगर में इसे ड्रॉ कर लेंगे. सो ये होगा 90 माइनस ऑफ थीटा, और थीटा में मिला 8 डिग्री, सो इट विल बी 82 डिग्री. ऑलराइट, सो ये मिला 82 डिग्री. इन द सिमिलर वे हम ये पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं. वी कैन यूज डिफरेंट कलर ओवर हियर. सो दिस एंगल इज 6 डिग्री, ये एंगल 90 है, एंड दिस एंगल will be 90 minus theta. अगर हम carefully analyze करें, so we can say if this is 6 degree, this is 90 degree, so this angle has to be 90 minus 6, that is we can say it has to be, ये angle के बारे में हम लिख सकते हैं ये होगा 90 minus 6 that is 85
84 डिग्री, और हम यहाँ लिख देते हैं इसे 90 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 84 डिग्री। ऑलराइट, सो हमें अल्फा चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा एंगल 84 है और इतना एंगल 82 है, सो अल्फा विल बी 84 minus of 82 and that gives us the answer as 2 degree. Alright, so ये हमारा फाइनल आंसर है टू द क्वेश्चन, और अगर हम ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।